करेंगे भोपाल से अहम खबर के साथ, जहां कर्नल सोफिया पर टिप्पणी से जुड़ा ये मामला है और अब तक मंत्री विजय शाह का इस्तीफा ही नहीं हुआ। पूरे देश से उठ रही है लगातार इस्तीफे की मांग। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है जमकर फटकार। विजय शाह को बचाने में आखिरकार किसका हाथ है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नैतिकता के फैसले पर अदालत का फिलहाल इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस तरह से विजय शाह को फटकार लगाई जमकर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के नेता विजय शाह भारतीय सेना और देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के विरुद्ध जिस तरह से आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की, हाल ही में इसके विरोध में लगातार कांग्रेसी भी मुखर है, लगातार कांग्रेसी भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चौतरफा उनका विरोध भी हो रहा है। अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस्तीफा उनका नहीं हुआ। तो ये पूरा मामला लगातार विवादों में है। ये भी आपको बता दें, मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर एक तरफ कांग्रेस अड़ी हुई है, जिस तरह से कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस्तीफे की मांग तो उठ रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इस संदर्भ में हम देखें तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सवाल सिर्फ कांग्रेस की मांग का या विपक्ष की मांग का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। सवाल इस बात का है कि मामले में कोर्ट, हाईकोर्ट जैसी संस्था स्वतः संज्ञान लेती है, उसके बावजूद भी इस मामले में विजय शाह की कुर्सी बरकरार रहती है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ इतनी खराब टिप्पणी, इतनी खराब भाषा का प्रयोग करने के बाद माफी से क्या काम चल सकता है? क्या इस मामले में मंत्री पद को डिजर्व करते हैं विजय शाह या नहीं? पूरे देश के सामने ये है, जो राजनीतिक लोग हैं या जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो आम इंसान है, सबकी जुबान पर एक ही बात है कि इस व्यक्ति की भाषा मंत्री पद जैसी नहीं है, ये व्यक्ति मंत्री पद के लायक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 72 घंटे हो चुके हैं। जो पार्टी अनुशासन की बात करती है, जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, वो पार्टी एक फैसला नहीं ले पा रही है एक व्यक्ति को हटाने का। और ये कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह की मजबूरियां होती है, चाहे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो या किसी और बात के कारण जो भी दबाव हो। लेकिन ये दबाव, फिर सवाल खड़े होते हैं, कौन आखिर विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रहा है? ये किस तरह की कोशिश है? ये ठीक ढंग से जिस तरह से ये जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरे देश में कहीं ना कहीं भाजपा की छवि भी बुरी तरह धुंधली हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम केंद्र के नेता, सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, और उस पराक्रम पर सवाल खड़े करने वाले एक मंत्री जो है वो अपने पद पर बने हुए हैं। उनकी जो अकड़ है वो बरकरार है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई है। बिल्कुल अनुराग, देखिए लगातार सवाल कई तरह के हैं। 8 बार के विधायक हैं और उमा भारती सरकार में पहली बार ये मंत्री पद पर भी चुने जाते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। 2013 में, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले, जब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, उस समय उनकी पत्नी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं। फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अविवाहित होने को लेकर टिप्पणी करते हैं। ये बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर आखिरकार क्यों कुछ जांच नहीं बैठती, क्यों इनको बर्खास्त नहीं किया जाता, और इसके बाद बार बार इन्हें चांस दिया जाता है कि ये बार बार बोले। और अब क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मसले को लेकर? ये तो एक तरह से गुलामी की हद है। और गुलामी किसकी हो रही है? एक बदजुबान व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने तमाम, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जो खुद शालीनता और सौम्यता की कहीं ना कहीं मिसाल माने जाते हैं, उनकी पत्नी पर टिप्पणी करते हैं। इतना नहीं होता है। विद्या बालन जब पहुंचती है, विद्या बालन को बोलते हैं कि आपको डिनर पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी, वो मसला होता है। इतना नहीं होता। मड़ई टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं, जब खुद वन मंत्री रहते हैं और टाइगर रिजर्व में आग जला के चिकन पकाते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है। इतना नहीं है। अगर हम देखें तो झाबुआ के गर्ल्स हॉस्टल में भी इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। महिलाओं को लेके तो ये लगातार विवादों में रहे, टिप्पणी को लेके, हरकतों को लेके, तमाम चीजों को लेके। और उसके बाद ये सिलसिला तब अति कर देता है जब देश एक ऐसी स्थिति में होता है, जब बहुत संवेदनशील स्थितियां होती हैं, और उस समय उसको, जो देश को लीड कर रहा है आर्मी में, उनमें से एक लीडिंग फेस, वो भी महिला फेस, उसके प्रति आप एक ऐसी टिप्पणी करते हो जो कहीं ना कहीं देश को बांटने की बात करता है। साथ में आपकी भाषा जो है वो तो अति आपत्तिजनक है।
और इन सबके बावजूद लगातार कैसे इस व्यक्ति को झेल रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल कैसे झेल रही है सरकार? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और यही वजह ऑपरेशन सिंदूर जिसे लेकर पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए, फौज को, सेना को देश भर में लोग सलाम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब जरूरत है ऐसे तमाम नेताओं को जो इस तरह की अभद्र भाषा करते हैं, बेतुका बयान देते हैं, इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। बिल्कुल एक्सपोज करना जरूरी है। सिर्फ एक्सपोज, अभी देखिए आप अगर आप जनता के मंच पे जाइए जहां कोई कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोगों से बात कीजिए, वकीलों से बात कीजिए, आम लोगों से, सिविलियन से बात कीजिए, रिटायर्ड आर्मी पर्सन से बात कीजिए, हर व्यक्ति इतना गुस्सा है इस व्यक्ति से। उसके बाद अगर फैसला नहीं हो पा रहा तो कैसी मजबूरी है? मुझे लगता है कि ये मजबूरी की हद है। ये एक तरह की मजबूरी नहीं है, अब ये गुलामी है किसी एक व्यक्ति की, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार खराब हरकतें कर रहा है, खराब भाषा का प्रयोग कर रहा है और मंत्री पद की गरिमा को लगातार डुबोता नजर आ रहा है। उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश जो भी कर रहा है, निश्चित रूप से जिस दिन वो व्यक्ति भी एक्सपोज होगा तो निश्चित रूप से उसे भी शर्मसार होना पड़ेगा, उसे ये याद रखना चाहिए जी। बिल्कुल, अब याद रखना होगा। और कल ही जिस तरह से सीजीआई ने जमकर फटकार लगाई कि आप एक मंत्री हैं और इस तरह की अभद्र भाषा कहते हैं, बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।